friends, welcome to my channel. I'm your educator, and this is the part 4 of your office procedures and practices, unit 3. So, without wasting time, let's get started. So, we have done till yes, we have done till methods of purchasing stationery. So, now we have to start with elaborating all these 4 points. तो हमने methods of purchasing stationery कि क्या क्या methods होते हैं stationery purchase करने के, tenders, quotations, same supplier and traveling salesman, ये सब read किए थे, but इनको अब हम brief में अब पढ़ेंगे. Tender system. The office manager or the chief executive has to decide about the quality and quantity of the stationery. तो अब स्टेशनरी खरीदनी है हमें, ठीक है. तो जो हम टेंडर सिस्टम में क्या होता है कि ऑफिस मैनेजर या चीफ एग्जीक्यूटिव को डिसाइड करना होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी ऑफ स्टेशनरी चाहिए. He has also to decide whether the supplies for the whole of the year should be purchased at the one time or it should be spread over the year in 3 or 4 installments. तो हमें एक ही बारी में सारी स्टेशनरी लेके एक ही बारी में पे करना है, या स्टेशनरी लेके उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, या हमें इंस्टॉलमेंट में स्टेशनरी चाहिए. अलग अलग तरीके होते हैं. After deciding, the firm advertises in the newspaper inviting tenders specifying the quality and quantity to be purchased. तो उसके बाद जब सब चीज़ें डिसाइड हो जाती है तो जो कंपनी है वो अपनी एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डालती है, जिससे काफ़ी सारे टेंडर्स इनवाइट मतलब काफ़ी सारे टेंडर्स को वो एक तरह से इनवाइट करती है कि आप अपना ब्रोशर हमें दें एंड हमें बताइए कि आप कैसे क्या क्या ऑफर में आप हमें स्टेशनरी दे सकते हैं. सो इट्स जस्ट वे मोर सिमिलर कि कंपनी ने अपनी स्टेशनरी डिसाइड कर ली. एडवर्टाइजमेंट उन्होंने न्यूज़पेपर में डाल दी कि हमें भाई स्टेशनरी चाहिए, प्लीज़ जो जितने भी टेंडर्स हैं वो हमें कांटेक्ट करें. तो अब टेंडर्स उन सबको कांटेक्ट करेंगे, अपना अपना ऑफर देंगे. कोई बोलेगा हम इतने में दे देंगे, हम कोई बोल रहा है हम ऐसे दे देंगे, हम ऐसे दे देंगे, हम ऐसे दे देंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट टेंडर्स जो है वो उस फर्म को कांटेक्ट करके यानी कि कंपनी को कांटेक्ट करेंगे. On the receipt of tenders, the prices are compared, quoted by different companies, and the order is placed with the firm demanding the lowest cost. तो सबकी टेंडर की सबकी पिच वो सुनेंगे कंपनी वाले, और जिनका उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगा डील, जिनकी डील उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगी कि कोई कम टेंडर बोल रहे कि हम आपको बहुत ही कम में ये सारी स्टेशनरी दे देंगे, वो सबके प्राइसेस कंपेयर करेंगे, जो उनको सबसे अच्छा और फायदेमंद लगेगा, यानी कि सबसे अच्छा और बहुत ज़्यादा ही उनको सही लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी डील है, तो वो जाके उनको कंफर्म कर देंगे. नाउ डेज ई टेंडरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड. द सिस्टम फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द टेंडर from the advertisement of the requirement till the placing of the contract. This includes the exchange of all the relevant documents in electronic format. तो पहले तो देखो टेंडर सिस्टम में क्या होता था कि हम एडवर्टिजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू करते थे, फिर टेंडर्स न्यूज़पेपर के थ्रू हमें कॉल करते थे या लेटर्स के थ्रू कांटेक्ट करते थे, फिर हमें ब्रोशर अपना भेजते थे लेटर्स के थ्रू जो भी एनवलप्स एंड ऑल में. बट अब ई टेंडरिंग में क्या हो गया, ऑनलाइन ही हमें टेंडर मिल जाते हैं और ऑनलाइन ही हम ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, ठीक है. दिस enables the firms to be more efficient as paper based transactions are reduced or eliminated. तो इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम होने लग गया, फटाफट काम हो जाता है क्योंकि पेपर वर्क काम तो होता ही नहीं है. देयर बाय फैसिलिटेटिंग स्पीडी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन नहीं जाती, फटाफट जाती है. ब्रोशर देना है तो फटाफट ऑनलाइन तो पहुंच ही जाएगा, चाहे नॉर्मली हमें कुरियर कराने में कितना टाइम लग जाए, ठीक है. नाउ एडवांटेजेस. Instead of placing orders from time to time during the year, whenever the stock of stationery is exhausted, order is placed only once, thus the time is saved. तो बार बार ऑर्डर ख़त्म हो जाता है. जैसे अगर हम नॉर्मल स्टेशनरी ऐसे कोई खरीदते रहें तो ऐसे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है धीरे, पहले अभी लाए हैं फिर ख़त्म फिर ख़त्म फिर ख़त्म. इससे बड़ी आप साल भर का स्टॉक लेके रख लेते हैं टेंडर सिस्टम से, जिससे हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है. Discussion and bargaining in prices is avoided.
बार बार डिस्कशन एंड प्राइजेस में जो बार्गेनिंग होती है वो सब अवॉइड हो जाती है टेंडर सिस्टम में. इफ प्राइजेस गो अप द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द फर्म विल हैव टू पे द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस विच इज लोअर देन द प्राइस प्रीवैलेंट इन द मार्केट लेटर ऑन. तो जिस जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, सपोज इंस्टॉलमेंट पे बन गया कि आपको हर 6 मंथ्स के बाद आपको 10,000 पे करना है, तो मार्केट में स्टेपलर और ये पेन्स एंड ऑल सबके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लेटर्स के पेपर का प्राइस इंक्रीज हो गया. तो बट फॉर्म में जो बना है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा 10,000 का ही बना है, चाहे अब उसको टेंडर को 1,000 का लॉस हो भी रहा हो प्राइस इंक्रीजिंग की वजह से, अब उसको वो लॉस सहना पड़ेगा बिकॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 10,000 6 मंथ बाद 10,000 ही मिलेंगे. इंक्रीज हो गया वट एवर रीज़न, वो हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है. नेक्स्ट, एज द लोएस्ट स्टैंडर्ड टेंडर्स इज एक्सेप्टेड, मनी सेव. वो सबके प्राइस कंपेयर करते हैं, जो सबसे कम में उनको सेल कर रहा होता है वो उनके पास जाता है, तो जिससे उनके मनी सेव होते हैं कंपनी के. रिक्वायरमेंट फॉर द होल ईयर नीड नॉट टू बी स्टॉक, दस lock up the funds with the possibility of stock getting old, as stock of stationery can be requisitioned from the suppliers by installment according to the agreement. तो हमारा स्टॉक तो 1 साल का हो गया, हमें सबकी स्टोर वगैरह करने की भी दिक्कत नहीं होगी. मतलब हमने इंस्टॉलमेंट में बांधा है ना कि जब हम इतना पे करेंगे तो आप इतना भेज देना, इतना पे करेंगे तो इतना भेज देना. तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो हमें स्टोर वगैरह करने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेंडर सिस्टम. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द लोएस्ट टेंडर इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सप्लायर. तो जो सबसे ज़्यादा कम पैसों में आपको सप्लाई कर रहा हो, तो एक्सपीरियंस से ये कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सप्लायर भी नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि लोएस्ट है तो बेस्ट ही निकलेगा. देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ स्टेशनरी गोइंग डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Thus, the firm will have to pay higher price prevailing the time ऑफ एक्सेप्टिंग द टेंडर. तो अगर जैसे बोला कि प्राइस ऊपर जाता है तो भी कंपनी को फायदेमंद है. व्हाट इफ प्राइस डाउन चला गया स्टेशनरी का, तो भी कंपनी को, अगर सपोज स्टेशनरी जो 10,000 की थी वो अब 8,000 की हो गई है, प्राइस डाउन चला गया स्टेशनरी का, पर कंपनी को तो 10,000 ही पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो या ये इसकी डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट, कोटेशन सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम द फर्म राइट्स द लेटर ऑफ इंक्वायरी डायरेक्टली टू द सप्लायर. ठीक है, कोटेशन में क्या होता है, डायरेक्टली कंपनी लेटर ही लिख देती है, इसमें कोई एडवर्टिजमेंट वगैरह कुछ नहीं देना होता है, ठीक है. जस्ट आपको अपनी कोटेशन सबमिट करनी होती है. Sometimes specimens of the stationery requires are also sent to the supplier. This system is practically the same. बिल्कुल सेम होता है टेंडर सिस्टम की तरह, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको लेटर लिखना होता है डायरेक्टली उसको, सप्लायर को. वो आपको अपना ब्रोशर फटाफट भेज देगा, आपको डिसाइड कर लेना है, आप सीधा अपना स्पेसिमेन उसको भेज देंगे कि हमें इतना चाहिए, इतनी चीज़ चाहिए, इतनी चीज़ चाहिए, आप भेज दीजिए, ठीक है. टेंडर में एडवर्टीजमेंट, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कांटेक्ट करना, ये सब एलिमिनेट हो जाता है कोटेशन सिस्टम में. नेक्स्ट, परचेसिंग फ्रॉम द सेम सप्लायर. सम फर्म्स डू नॉट फॉलो द मेथड्स ऑफ परचेसिंग स्टेशनरी mentioned above but adhere to the old system and place order year after year with the same supplier. ठीक है, तो ये कुछ फर्म्स जो है ऊपर में से कोई मेथड फॉलो नहीं करती, जिससे वो आज तक स्टेशनरी लेती आ रही है, उसी से स्टेशनरी लेती रहते हैं हर साल में. whenever they stand in need of any particular item of stationery, they ask the supplier to send the particular item. The disadvantage of this method is that the supplier sometimes betray the confidence reposed in them by supplying the good either an inferior quality of charge high prices. ठीक है, और चार्ज हाई प्राइजेस. तो परचेजिंग फ्रॉम सेम सप्लायर, तो जो सप्लायर है वो हर साल कंपनी उन्हीं से ही लेती है, तो नेक्स्ट ईयर भी वो उन्हीं से लेती रहती है. अगर कोई स्टेशनरी आइटम ख़त्म हो जाता है तो फटाफट वो उस सप्लायर को कांटेक्ट करके वो स्टेशनरी आइटम मंगा लेते हैं, ठीक है. तो इसकी सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हम सप्लायर्स पे ज़्यादा ही ट्रस्ट शो कर देते हैं, तो कई बारी सप्लायर्स जो है वो यू नो
बिट्रे करने लग जाते हैं कंपनी को ही, कि बाय चांस बुरा मटेरियल भेज दिया स्टेशनरी का कि ये तो रख ही लेंगे, हर साल हमसे ही लेते हैं, या चार्ज हाई प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करने लगे कि हमसे ही लेते हैं, कोई नहीं ज़्यादा चार्ज कर दो। नेक्स्ट, परचेजिंग फ्रॉम द ट्रैवलिंग सेल्समैन। मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर ऑफन सेंड देयर ट्रैवलिंग सेल्समैन। तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि सेल्समैन आ रहे होते हैं अपने सैम्पल्स के साथ। तो काफ़ी कंपनीज जो है, सप्लायर्स जो है, वो अपने सेल्समैन को सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं सैम्पल्स के साथ। ठीक है। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द ट्रैवलिंग सेल्समैन डू नॉट ऑलवेज प्रूव टू बी ट्रस्टवर्दी। दे शो good samples, but when the goods are supplied they may not be of desired quality. तो परचेजिंग फ्रॉम द ट्रैवलिंग सेल्समैन का यही रहता है कि जो आते जाते सेल्समैन होते हैं वो अपना सैंपल दिखाते हैं कंपनीज को पसंद आता है तो वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बट जब ऑर्डर उन्हें मिलता है तो वो देखते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था जितना उन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी का सैंपल शो किया। मतलब ये भी काइंड ऑफ एक बिट्रे समथिंग ही है, ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला पार्ट भी, कि वो जिस तरह के सैंपल शो करते हैं जब इन रियल इतने सारा गुड बल्क में हम मंगाते हैं तो वैसा वो निकल के नहीं आता है। ठीक है। सो या दीज आर द मेथड्स ऑफ परचेजिंग स्टेशनरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये टेंडर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, या तो अभी हम यहीं तक करेंगे, इसका नेक्स्ट वाला हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, बाय बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।